यारो, क्या आपने कभी नेपोलियन हिल का वो वाक्य सोचा है? जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। जादू जैसा लगता है ना? लेकिन अगर इतना आसान होता, तो हर कोई अमीर, कामयाब और प्यार में डूबा होता, है ना? हम ये इसलिए सोचते हैं क्योंकि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती। क्या हमारे विचारों और नतीजों के बीच कोई शॉर्टकट है? चलिए साथ में पता करते हैं। क्या आपने देखा है कि हमारा दिमाग कैसे ऐसे मंजर बनाता है जो हकीकत बन जाते हैं? जब हम काम शुरू करने से पहले ही खुद को नाकाम होते हुए, हार की शर्मिंदगी महसूस करते हुए देखते हैं, तो हमारा दिमाग आत्मविनाश मोड में चला जाता है। हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ऐसे प्रोग्राम करता है जैसे नाकामी लाजमी हो। बात यह है कि दिमाग असली और कल्पना में जिए गए अनुभव में फर्क नहीं करता। इसीलिए बड़े एथलीट, बिजनेसमैन और लीडर मेंटल रिहर्सल को एक ताकतवर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। रॉजर बैनिस्टर को सोचो, जब उन्होंने कहा कि वो 1 मील 4 मिनट से कम समय में दौड़ेंगे, तो उन्हें पागल कहा गया। डॉक्टरों का कहना था कि ये नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिमाग को भी प्रशिक्षित किया। उन्होंने खुद को फिनिशिंग लाइन पार करते हुए देखा, भीड़ की आवाज सुनी, सांसों की उखड़ती आवाज और जीत का स्वाद महसूस किया। 1954 में नामुमकिन मुमकिन हो गया। और सबसे अच्छी बात, इसके बाद दूसरे एथलीट भी ये कर पाए। क्या बदला? इंसानी शरीर नहीं, बल्कि ये सामूहिक विश्वास कि ये मुमकिन है। इस जीत की कल्पना करने की शक्ति को नेपोलियन हिल ने मेंटल रिहर्सल कहा। सुबह उठकर बिलों के बारे में सोचने की बजाय खुद को $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए देखो। $50,000 यानी $50,000। कागज पर कलम का एहसास करो, क्लाइंट को मुस्कुराकर देखो। आपका शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करेगा जैसे ये सच हो। आंखें बंद करो और खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान, गहरी सांस लेते हुए अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार देखो। आपका तंत्रिका तंत्र इसे सच मान लेता है और शरीर और दिमाग को एक जैसे बनाने के लिए अंदरूनी बदलाव शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। दिमाग नए रास्ते बनाता है और उन कनेक्शंस को मजबूत करता है जो आपके व्यवहार को ढालते हैं। हर भावनाओं से भरपूर कल्पना के साथ आप इन रास्तों को मजबूत करते हैं, जैसे कि आप हर बार एक गहरी खाई खोद रहे हों। आपने कितनी बार किसी ख्वाब को नामुमकिन समझकर छोड़ दिया? कितनी बार जीत से ज्यादा नाकामी पर यकीन किया? ज्यादातर लोग रोजाना इस शक्ति को बर्बाद करते हैं, लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। खुद को काम पर उस शख्स की तरह देखो जो पहले से ही सम्मानित और आत्मविश्वासी है। खुद को अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करते, कर्ज चुकाते, आराम से निवेश करते हुए, सुरक्षा और आजादी का एहसास करते हुए देखो। जब आप मानसिक रूप से अभ्यास करते हैं, तो आपका अवचेतन इसे सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है और पर्दे के पीछे काम करना शुरू कर देता है, दरवाजे खोलता है और अवसर पैदा करता है। यहीं पर नामुमकिन आम बात हो जाता है। छोटे छोटे फैसले बदल जाते हैं, बातचीत बेहतर तरीके से चलती है, पहले अदृश्य मौके दिखाई देने लगते हैं, जैसे आप एक आंतरिक रडार को एडजस्ट कर रहे हों, उन रास्तों को पकड़ रहे हों जो पहले से मौजूद थे, लेकिन आपको पता नहीं था। चुनौती सरल है। हर सुबह इसे 7 दिन तक अभ्यास करने के लिए समय निकालें। एक लक्ष्य चुनें और सुबह उठकर आंखें बंद करें और उस अनुभव को पूरी तरह से जिएं कि आप उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। सब कुछ महसूस करें, विवरण देखें, आवाजें सुनें, भावनाओं को महसूस करें। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि अनुभव करना है। शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन यहीं पर जादू होता है। हर बार दोहराना आपकी नई वास्तविकता के निर्माण में एक ईंट है। डर एक खामोश दुश्मन है। वह फुसफुसाता है कि बेहतर है कोशिश न करें, शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेना सुरक्षित है। कितने सपने इसके कारण दफन हो गए हैं। डर भ्रम पैदा करता है, बाधाओं को दीवारों में बदल देता है और हमें नीरस दिनचर्या में बांध देता है।
लेकिन असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह रास्ते का हिस्सा है। अंतर यह है कि हम गिरने से कैसे निपटते हैं। अब्राहम लिंकन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक, को कई अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। उन्हें दिवालियेपन का सामना करना पड़ा। अपने कर्जों को चुकाने में उन्हें 17 साल लग गए। वे 8 चुनाव लगातार हार गए और उन्हें अपनी प्यारी पत्नी के निधन जैसी विनाशकारी व्यक्तिगत त्रासदियों का भी सामना करना पड़ा। कोई भी हार मान जाता, लेकिन लिंकन ने हर असफलता को एक सबक, हर हार को आने वाली चुनौतियों के लिए प्रशिक्षण के रूप में देखा। डर था, लेकिन उन्होंने उसे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने दिया। अपनी जिंदगी को देखो। डर के कारण आपने कितने मौके जाने दिए। आपने कितनी बार व्यापार शुरू करने, करियर बदलने के बारे में सोचा, लेकिन पीछे हट गए। डर आपको लगता है कि कोशिश करने का दर्द पछतावे के दर्द से ज्यादा है, लेकिन पछतावा बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक दर्द देता है। रहस्य यह है कि डर के साथ अपने संबंधों को बदलना, उसे इस बात का संकेत समझना कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हर अच्छी चीज के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। अध्ययन बताते हैं कि जब हम सफलता के साथ काम करते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जो प्रेरणा को बढ़ाता है, और कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन को कम करता है। मानसिक रूप से अपनी जीत को स्वीकार करते हुए आपके शरीर और आपके दिमाग में अलग तरह से प्रतिक्रिया होती है, जिससे आप स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। बदलाव डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ उसके सामने खड़ा होना है। सोचो कि अगर आप ये पूछें, अगर मुझे यकीन है कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यह सवाल अदृश्य बेड़ियों को तोड़ देता है, ध्यान को असुरक्षा से विश्वास पर केंद्रित करता है। यह कठिनाइयों को नकारना नहीं है, बल्कि उन्हें देखने के तरीके को बदलना है। बाधाएं महारत के लिए पुल बन जाती हैं। हर गिरावट में एक बड़े लाभ का बीज होता है। दृढ़ विश्वास के साथ काम करना शुरू करें। मैं कोशिश करूंगा, या शायद एक दिन को मैं करूंगा, मैं पहले ही कर रहा हूं। यह अनिवार्य है से बदलें। आप सिर्फ खुद को मना नहीं रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं। समय के साथ आपके आसपास के लोग इस ऊर्जा, इस मौन और दृढ़ आत्मविश्वास को महसूस करेंगे। जब आप इसके बावजूद काम करते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। आप इस बात का सबूत बन जाते हैं कि यह केवल एक भूत था। सफलता की कामना करना काफी नहीं है, उसे हासिल करने वाले की पहचान ग्रहण करना आवश्यक है। यह कहने में बहुत बड़ा अंतर है कि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, और यह घोषणा करना कि आप पहले से ही हैं। जो कहता है मैं स्वस्थ होने की कोशिश कर रहा हूं, लगातार संघर्ष में रहता है। जो कहता है मैं स्वस्थ हूं, बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से काम करता है। अपने सोचने के तरीके को बदलना सिर्फ शब्दों का मामला नहीं है, यह आपके दिमाग में एक पूर्ण परिवर्तन है। जानते हैं, ऐसा है जैसे आप अपनी पूरी वास्तविकता को फिर से व्यवस्थित कर रहे हों। यह उन लोगों के साथ होता है जो विजेता की तरह काम करते हैं, इससे पहले कि उन्हें इसका कोई प्रमाण मिले। एक अच्छा उदाहरण जॉन एफ कैनेडी है, जो अंतरिक्ष दौड़ में थे। संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ से पीछे था, है ना? लेकिन कैनेडी ने यह नहीं कहा हम चांद पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा अमेरिका इस दशक में चांद पर पहुंचेगा, और बस इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि यह मुश्किल है। यह केवल एक राजनीतिक वादा नहीं था, यह राष्ट्रीय पहचान की तरह एक घोषणा थी। उन्होंने इससे पहले कि उनके पास तकनीक होती, पूरे देश को विजेता अग्रदूत की भावना में डाल दिया। इस सामूहिक पहचान ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सभी को यह विश्वास दिलाया कि वे पहले से ही सक्षम हैं, और बूम, सब कुछ तेज हो गया। असंभव लगने वाली उपलब्धियां बहुत जल्दी हो गईं। नेपोलियन हिल भी इससे गुजरे। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपनी जिंदगी के दशकों को सफलता पर अध्ययन और लेखन के लिए समर्पित करने की चुनौती दी, तो हिल कोई प्रसिद्ध लेखक नहीं थे।
उनके पास कोई जबरदस्त प्रकाशन नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की और खुद को एक बड़े उद्देश्य के दूत के रूप में स्थापित किया। बिना किसी सबूत के उन्होंने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो दुनिया को धन और व्यक्तिगत उपलब्धि का नक्शा दिखाने के लिए नियत था। इस पहचान ने उन्हें सबसे कठिन समय में गरीबी, आलोचना, सब कुछ में संभाले रखा। यही पहचान थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाली किताबें बनाई और पीढ़ियों को पार कर गईं। ध्यान दीजिए कि आप जो पहचान चुनते हैं वह आपके परिणामों को कैसे परिभाषित करती है। अगर आप खुद को कर्ज में डूबे हुए, बदकिस्मत, सीमित समझते हैं, आप जो भी करते हैं वह इसे दर्शाता है, स्थिति को और भी खराब करता है। लेकिन अगर आप खुद को एक समृद्ध, संगठित, सक्षम व्यक्ति के रूप में निर्णय लेते हैं, भले ही आपके पास यह साबित करने के लिए बैंक में पैसा ना हो, तो आपका व्यवहार बदल जाता है, आपका रवैया बदलता है, आपके शब्द बदलते हैं, आपके फैसले बदलते हैं। खुद से पूछें, अगर मैं अपना सबसे अच्छा संस्करण होता तो मैं कैसे काम करता? मैं कौन से कपड़े पहनता? मैं किन लोगों से मिलता? मैं क्या बात करता? मैं क्या चुनाव करता? यह दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह अपनी सच्ची पहचान से जुड़ने के बारे में है। जानते हैं, वह जो डर और सीमाओं से परे है। जब आप अपनी वर्तमान वास्तविकता से बड़े होने का नाटक करते हैं तो आपका मन संघर्ष में रहता है, और इस असुविधा को दूर करने के लिए वह आपकी आंतरिक रूप से प्रोजेक्ट की जा रही चीजों को बाहरी वास्तविकता से मिलान करने के लिए काम करता है। यहीं पर अवसर दिखाई देते हैं, रिश्ते बदलते हैं, सब कुछ आपके पक्ष में होता दिखाई देता है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपने दुनिया को देखने का अपना तरीका बदल दिया है। समझ गए? आपको अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए चीजों के बेहतर होने का इंतजार नहीं करना होगा। यह इसके विपरीत है। पहले आप अंदर से बदलते हैं, फिर दुनिया जवाब देती है। यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक है जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं। अपने पास होने से पहले बनना चुनें, जीतने से पहले काम करें, अपने भविष्य की पहचान को उसके आने से पहले ही अपना लें। यही सपना देखने और साकार करने के बीच के अंतर की कुंजी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव महाकाव्य क्षणों, विशाल फैसलों या भाग्य के धक्कों में होते हैं, लेकिन असल में जीवन उन छोटे चुनावों से ढाला जाता है जिन्हें हम हर दिन दोहराते हैं। आदतें, दिनचर्या, ऐसी चीजें जो तुच्छ लगती हैं, यही आपका भाग्य बनाती या बिगाड़ती है। बहुत से लोग आमूल चूल परिवर्तन का सपना देखते हैं, लेकिन दैनिक अनुशासन की शक्ति को कम आंकते हैं। अपनी क्रियाओं को उस पहचान के साथ जोड़ते हैं जो आप चाहते हैं। विंस लोम्बार्डी ने इसे समझा था। उन्होंने एक टीम ग्रीन बे पैकर्स को लिया, जिसने पिछले सीजन में केवल एक मैच जीता था। एक पूरी तरह से हारी हुई टीम। बेहद जटिल रणनीति बनाने के बजाय उन्होंने दैनिक अनुष्ठान बनाए जिन्होंने खिलाड़ियों के शारीरिक प्रदर्शन और मानसिकता को ढाला। दिनचर्या के प्रत्येक विवरण, प्रशिक्षण से लेकर मैदान के बाहर के प्रदर्शन तक, यह सोचकर बनाया गया था कि वे कोई भी खिताब जीतने से पहले ही चैंपियन की तरह व्यवहार करें। परिणाम अविश्वसनीय था। कुछ ही वर्षों में वह टीम अमेरिकी फुटबॉल में एक शक्ति बन गई। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करता है। यदि आप अपने कार्य वातावरण को व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि आप पहले से ही एक नेता हैं, यदि आप उस पेशेवर की तरह कपड़े पहनते हैं जो आप बनना चाहते हैं, दैनिक अध्ययन और चिंतन के अनुष्ठान बनाते हैं, आप अपने अवचेतन मन से कह रहे हैं कि आप पहले से ही उस वास्तविकता में रहते हैं जो आप चाहते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को प्राप्त करता है और इस नए पैटर्न को बनाए रखने के लिए नए कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। अध्ययन बताते हैं कि पर्यावरण और दिनचर्या सीधे व्यवहार को प्रभावित करती है। वे आपके मन को प्रोग्राम करते हैं। यदि आपकी दिनचर्या अराजक है, तो आप भ्रम के मानसिक पैटर्न को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर यह संगठित और अनुशासित है, तो आप स्पष्टता और फोकस को मजबूत करते हैं। शुरुआत में यह अजीब लग सकता है, यहां तक कि ऐसा भी लग सकता है
कि आप झूठ बोल रहे हैं। यह सामान्य है, आपका मन पुराने पैटर्न के आदी है, लेकिन यह असुविधा इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई बना रहे हैं। यह संज्ञानात्मक असंगति है। जब आप जो करते हैं और जो आप मानते हैं वह मेल नहीं खाता है, तो आपका मस्तिष्क इसे समायोजित करने का प्रयास करता है। यदि आप दृढ़ रहते हैं, तो समय के साथ आपका मन नए व्यवहार को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेगा और जो पहले प्रयास था वह स्वचालित हो जाएगा। कुछ सरल के बारे में सोचें। जल्दी उठना। जो लोग देर तक सोते हैं उनके लिए यह असंभव लगता है ना? लेकिन जब यह दिनचर्या बन जाती है तो यह त्याग नहीं रह जाता और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यही बात आपके पैसे का कुछ हिस्सा बचाने के लिए भी है, भले ही वह केवल 10% या $20 ही क्यों ना हो। शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन जब यह आदत बन जाती है तो यह स्वचालित हो जाता है और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि आपने एक ऐसा रिजर्व इकट्ठा किया है जिसने आपकी वित्तीय सुरक्षा को पूरी तरह से बदल दिया है। बड़ी चाल यह है कि बहुत से लोग शॉर्टकट की तलाश करते हैं, छोटी स्थिरताओं के प्रति प्रतिबद्धता के बिना विशाल परिणाम चाहते हैं और इसीलिए वे असफल हो जाते हैं। रहस्य दैनिक अनुष्ठान बनाना है जो उस जीवन से मेल खाते हैं जो आप चाहते हैं। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने स्थान को व्यवस्थित करें, जैसे कोई सफल व्यक्ति करेगा। किसी ऐसी चीज के बारे में 15 मिनट अध्ययन करें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। ऐसी बातचीत में निवेश करें जो आपको ऊपर उठाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बार बार दोहराने पर ये जमा हो जाती हैं और आपकी नई पहचान को चुपचाप ढालती है। समय के साथ ये अनुष्ठान आपके व्यवहार को बदल देते हैं और यह फिर से परिभाषित करते हैं कि आप खुद को कैसे देखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाते हैं जो कोशिश कर रहा है और एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो पहले से ही है। और यहीं पर बाहरी दुनिया अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है, क्योंकि आप अब किसी ऐसे व्यक्ति की तरह काम नहीं करते जो बदलना चाहता है, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की तरह काम करते हैं जो पहले ही बदल चुका है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में बहुत अधिक शक्ति होती है। वे केवल संचार के तरीके नहीं हैं, वे हमारे अवचेतन मन के लिए प्रत्यक्ष आदेश हैं जो हमारी धारणा और हमारे कार्यों को ढालते हैं। जब हम मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा, शायद यह सही हो जाए जैसे वाक्यांश दोहराते हैं, तो हम मन को संदेह को एक पैटर्न के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। यह असुरक्षा और झिझक के लिए एक उपजाऊ आधार बनाता है। जब हम दृढ़ विश्वास के शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं करूंगा, मैं हूं, यह पहले से ही हो रहा है, तो मन इसे सत्य के रूप में प्राप्त करता है और इस नई वास्तविकता को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहारों को संरेखित करना शुरू कर देता है। विंस्टन चर्चिल की कहानी इसका एक उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड कमजोर हो गया था, लेकिन चर्चिल ने हम प्रतिरोध करने की कोशिश करेंगे नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये शब्द एक निराश राष्ट्र में एक मनोवैज्ञानिक किले का निर्माण थे। यह सुनकर अंग्रेजों ने जीत पर विश्वास करना शुरू कर दिया, भले ही सब कुछ खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। भाषा ने एक लोगों की पहचान को ढाला और इतिहास का रुख बदल दिया। अपने जीवन के बारे में सोचें। आपने कितनी बार कमजोर शब्दों का उपयोग करके अपने सपनों को तबाह किया है बिना जाने? और फिर दोस्तों, क्या आपने देखा है कि हम खुद से और दूसरों से कैसे बात करते हैं? जिस तरह से हम खुद को व्यक्त करते हैं वह एक तरह की गुप्त कुंजी है जो हमारे मन की शक्ति को चालू या बंद करती है। जानते हैं, यदि आप कहते हैं मैं अपने कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा, तो आपके मस्तिष्क को पता चलता है कि इसके सही न होने की संभावना है और यह असुरक्षा आपको और कमजोर बना देती है। अब यदि आप कहते हैं मैं अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का निर्माण कर रहा हूं, तो संदेश पूरी तरह से अलग है। आप आत्मविश्वास व्यक्त करते हैं और यह सब कुछ बदल देता है।
जिस तरह से आप पैसे से निपटते हैं, जिस तरह से आप अवसरों का सामना करते हैं और आपकी इच्छा शक्ति। विज्ञान यह साबित करता है, अध्ययन बताते हैं कि नकारात्मक वाक्यांश मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं जो चिंता और भय से जुड़े होते हैं, जबकि सकारात्मक वाक्यांश आत्मविश्वास और निर्णय लेने के क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं। रहस्य अपनी भाषा पर ध्यान देना है। हमें धीरे धीरे उन वाक्यांशों को हटाना होगा जो हमें सीमित करते हैं और उन्हें उन लोगों के साथ बदलना होगा जो हमें मजबूत करते हैं। यह हमारे आंतरिक विचारों, उन बातचीतों के लिए भी सही है जो हम खुद से करते हैं, साथ ही जिस तरह से हम अन्य लोगों से बात करते हैं। हर बार जब आप मुझे उम्मीद है कि यह सही हो जाएगा को यह सही हो जाएगा से बदलते हैं, तो आप अपने मन को फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और जब आप मैं कोशिश करूंगा को छोड़ देते हैं और मैं करूंगा को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनाते हैं जो आपको जीत में अधिक आश्वस्त बनाते हैं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब, जबरदस्ती भी लग सकता है, जैसे कि आप एक ऐसी वास्तविकता बना रहे हैं जो अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन यह वही पुनरावृत्ति है जो एक नई पहचान बनाती है। समय के साथ आपके शब्द केवल कथन नहीं रह जाएंगे और वे यह दर्शाएंगे कि आप वास्तव में कौन हैं। और जब ऐसा होता है तो लोग समझ जाते हैं। वे आपकी आवाज में दृढ़ता, आपके आसन में आत्मविश्वास, आपके फैसलों में स्पष्टता को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके शब्दों की सकारात्मक ऊर्जा अवसरों को आकर्षित करती है और संदेहों को दूर करती है। इसलिए चुनौती अभी से अपनी बातचीत के तरीके को देखना और बदलना शुरू करना है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? सोचने के बजाय मैं इसे कैसे जीतूंगा सोचें। जब आपको बचत करने की आवश्यकता हो तो मैं पैसे बचाने की कोशिश करूंगा मत कहो मैं हर दिन अपनी संपत्ति का निर्माण कर रहा हूं। इनमें से प्रत्येक छोटा सा परिवर्तन आपके मन में बोया गया एक बीज है जो एक दिन अद्भुत फल देगा। हमारे द्वारा चुने गए शब्द न केवल हमारे जीवन का वर्णन करते हैं, बल्कि वे हर पल उस जीवन का निर्माण कर रहे हैं जो हम जीने वाले हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि हमारे आसपास के लोग और जिस माहौल में हम रहते हैं, वे हमारे विचारों, निर्णयों और परिणामों को कितना आकार देते हैं। मानव मन एक नदी की तरह है जो हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढता रहता है। यदि आप अव्यवस्था, संदेह और निराशावाद से घिरे हुए हैं, तो आपका मन उन्हीं पैटर्न का पालन करेगा। लेकिन अगर आप सचेत रूप से सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चुनते हैं, तो आप एक तरह का अदृश्य ढाल बनाते हैं जो आपको बदलने में मदद करता है। एंड्रयू कार्नेगी अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक और नेपोलियन हिल के संरक्षक कहते थे कि उनका सबसे बड़ा रहस्य धन नहीं, बल्कि वे लोग थे जिन्हें उन्होंने अपने पास रखा था। उन्होंने मास्टरमाइंड का सिद्धांत बनाया। विचारों, समाधानों और अवसरों को गुणा करने के लिए अलग अलग लोगों को इकट्ठा करना। लगभग कोई नहीं समझता है कि कार्नेगी ने धनवान होने का इंतजार नहीं किया था कि वह खुद को प्रतिभाशाली लोगों से घेर ले। उन्होंने ऐसा तब किया जब वे अपने साम्राज्य का निर्माण कर रहे थे, जब उनके आसपास सब कुछ अभी भी वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सपना देखा था। उन्हें पता था कि जीत से पहले पहचान आनी चाहिए। यदि आप आज अपने जीवन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप उन लोगों से घिरे हुए हैं जिनके विचार, आदतें और मानसिकताएं काफी हद तक यह परिभाषित करती हैं कि आपको क्या संभव लगता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हमारी आय, स्वास्थ्य और खुशी हमारे 5 सबसे करीबी लोगों के औसत के समान होती है। इसका मतलब है कि बिना जाने आप अपनी क्षमता से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों द्वारा सीमित हो सकते हैं। सवाल यह है, वे कौन लोग हैं जो आपके दिनचर्या को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपको नीचे खींचते हैं? यह सिद्धांत भौतिक वातावरण के लिए भी मान्य है। जिस स्थान पर आप काम करते हैं, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, यह सब आपके अवचेतन मन को आपके बारे में सूक्ष्म संदेश भेजता है कि आप कौन हैं।
और आपको क्या लगता है कि आप इसके लायक हैं। एक अव्यवस्थित मेज भ्रम को दर्शाती है। बिना देखभाल के कपड़े एक खराब आत्म छवि को मजबूत करते हैं और अव्यवस्थित स्थान आपको याद दिलाते हैं कि औसत दर्जे का होना स्वीकार्य है। लेकिन जब आप अपनी कार्यस्थली को किसी कामयाब इंसान की तरह व्यवस्थित करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे आप पहले से ही सम्मान अर्जित कर चुके हों और बेहतरीन उपकरणों और संसाधनों में निवेश करते हैं, तो आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो आपको ऊपर उठाता है। शुरू में ये बदलाव अजीब, यहां तक कि असहज भी लग सकते हैं, लेकिन यह असहजता इस बात का संकेत है कि आप पुराने से अलग हो रहे हैं। यह एक पौधे को कमजोर मिट्टी से उपजाऊ मिट्टी में बदलने जैसा है। शुरुआत में उसे अजीब लगता है, लेकिन वह जल्द ही मजबूत होने लगता है। वही होता है जब आप नकारात्मक बातचीत को सकारात्मक बातचीत से बदलते हैं, जब आप प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं और व्याख्यान देखते हैं, और जब आप सम्मानपूर्वक उन लोगों से दूरी बनाते हैं जो आपको केवल नकारात्मकता ही देते हैं। यह एक दैनिक चुनाव है। यह सभी को छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दायरे को व्यापक बनाने, ऐसे संदर्भों की तलाश करने के बारे में है जो आपके इच्छित भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके बाहरी परिवेश में प्रत्येक परिवर्तन आप बन रहे हैं उस व्यक्ति का एक मौन अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, और धीरे धीरे यह परिवेश आपकी नई पहचान को दर्शाएगा, जब तक कि उच्च स्तर पर जीना स्वाभाविक नहीं हो जाता। यहीं पर आपका बाहरी जीवन उस आंतरिक छवि से मेल खाएगा जिसे आप पहले से ही बना रहे थे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला है जो अब और ऑटोमेटिक मोड में नहीं रहना चाहती। मैंने यहां जो भी सुझाव दिए हैं वे केवल सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो आपके जीवन को अब भी बदल सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि यह एक बहुत बड़ी यात्रा का सिर्फ एक कदम है। आपका विकास यहीं नहीं रुकता है, क्योंकि अगला वीडियो जो पहले से ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस यात्रा को और गहराई से समझाएगा और आपको दिखाएगा कि आप जिस जीवन के लायक हैं, उस दिशा में एक और कदम कैसे चढ़ा जाए। उस पर अभी क्लिक करें, क्योंकि मैं वास्तव में आपके परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहां मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूं, ताकि हम आपकी बेहतरीन खुद को बनाने की इस रचना में साथ मिलकर आगे बढ़ सकें।